नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि वालों, अभी तो समय वैसे ही सबका बुरा चल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, अगर सच में आपको तकलीफ है, आपका वक्त बुरा चल रहा है, आप जीवन में लगता है जैसे अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, तब ऐसे में चिंता करना लाजमी है। पर चिंता मत करना, क्योंकि जब बुरा समय चल रहा हो ना तो घबराना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है कि मीन वाले हर समय बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, घबराते नहीं हैं। अगर अंदर घबराहट भी होता है तो फिर किसी को नहीं होने देते कि वो बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि यही तो इनकी खासियत है। और अभी अगर कोई इनका कितना भी समय बुरा हो, कोई आ जाए सामने से हेल्प मांगने, तो ये अपने तकलीफ़ों को भूल कर सामने वाले के पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे होते हैं मीन वाले। लेकिन जब आपको लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो दिल से ये ख्याल निकाल दें कि आप अकेले हैं, क्योंकि जिस दिन अकेलापन खलने लगेगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इससे बाहर निकाल पाएगी। दूसरी बात, जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ों को लेना शुरू कर दें, यानी सोचे ही मत कुछ, क्योंकि अकेलापन में अक्सर होता क्या है कि आप के दिल में बहुत सारे बुरे ख्यालात आते हैं, या फिर आपके बहुत पहले के ढेर सारे चीज़ें जैसे चलचित्र की भांति गुजरने लगती है। इसमें पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होता है। एक तो आप जब खाली हैं, अकेलेपन में हैं, तो आप बहुत सारी पीछे की बातों को याद कर पा रहे हैं, आपकी जो यादाश्त है वो मजबूत होता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि बुरा समय चल रहा हो तो क्या करें, आखिर घबराए बिना कैसे रहें। देखिए, जब भी बुरा समय चलता है, जब हम असफल हो जाते हैं, और यही असफलता आपको आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाता है। और मीन राशि वालों, आप तो तमाम चीज़ों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, अपने बलबूते जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी सभी के जीवन में एक बार ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब तमाम चीज़ें, तमाम प्रयास के बाद भी आपके हाथों से रेत की भांति फिसलती हुई नजर आती है। आपके विरोध में तमाम चीज़ें हो रही होती है और हर तरफ से निराशा मिल रही होती है। चाहे आप कुछ कर लें, पर जब ऊपर वाले का लाठी चलता है तो किसी का जोर चलता ही नहीं, और ये चीज़ें हो ही जाती है। तब आप जीवन में उस मोड़ पर खड़े होते हैं जब सब कुछ गलत होता है। एक चीज़ नहीं बल्कि लगभग सारी चीज़ें ही गलत 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 होती चली जाती हैं। अब ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया है, या आपका कोई फैसला है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव लेकर आ रहा है, या भयानक आपके विरोध में ये फैसले साबित हो गए हैं। लेकिन सही मायने में ये जो आपकी हार है, ये जो विफलता है, ये जो बुरा समय है, ये सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको तो पता ही है, हमारे पहले के ज़माने के, यानी हमारा जो इतिहास है ना, जितने भी व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, या बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हर कोई जीवन में सफल बनने के पहले ढेर सारे असफलताएं प्राप्त की थी। तो ऐसे में इसका मतलब क्या होता है? यही कि जिस दिन हार मान गए उस दिन सब कुछ गया। जिस दिन हार नहीं मानकर कमियों पर विजय प्राप्त कर लिए, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में बुरा समय चल रहा हो तो घबराइए मत। कैसे बाहर निकलेंगे, आज हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं हो पा रहे हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं पास कर पा रहे हैं, तो प्रयास करना ही छोड़ देंगे? ये तो बेईमानी हो जाएगी ना, आपके साथ, आपके हुनर के साथ, आपके दिमाग के साथ। ऐसा मत होने दीजिए। देखिए, जब भी आपको लगे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब एक बार पूरा जोर लगाइए, फिर देखिए मंजिल कैसे आप पा लेते हैं।
एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि जीवन में अपनी तुलना आप किसी से मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं आप सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। आप खुद में पूर्ण हैं और ये दुनिया आपको कुछ देने नहीं वाली, तो लोगों से तुलना क्या करना। हाँ, आप उनसे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, पर एक बात है, जिस दिन उम्मीद का दामन छोड़ देंगे उस दिन आप नहीं, आपका वक्त भी कमज़ोर हो जाएगा। तो वक्त को अगर आप चाहते हैं कि थाम लें, वक्त पर आप कंट्रोल कर लें, वक्त के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलें, तब कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा। वैसे तो ज़िंदगी में हम हर किसी को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम अच्छा देंगे तो अच्छा पाएंगे और बुरा देंगे तो बुरा ही पाएंगे। तो ऐसे में चीज़ों को समझना आपका काम है। आप किसी को खुश नहीं रख सकते। अब ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, सबको प्रसन्न रखकर हम सबके साथ हो लेंगे। ये सोचना आपका सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को आप खुश रख ही नहीं सकते। आज आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, थोड़ी सी दे रहे हैं। जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, उस दिन जिसे आप दे रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, या फिर वो सोचेगा आप सबसे बुरे इंसान हैं, क्योंकि आपने देना ही बंद कर दिया। तो ऐसा आदत क्यों लगाना। आप नहीं दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कंजूस है, सेल्फिश है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देने के बाद, सब कुछ हारने के बाद जब हाथें बंद होगी ना, तब तकलीफ होगी। बेहतर है कि दुनिया वालों को खुश रखने से अच्छा है खुद को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि ये खुशी बुरा समय में आपको मनोबल को भी उठाए रखेगा। इसलिए कभी भी ये सोचकर मत घबराइए कि आप अकेले हैं। चिंता मत कीजिए। हमेशा ही याद रखिए कि जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी किसी को नहीं होती। कमी होती है मन की। मन से मत हारिएगा। और इसके साथ ही एक बात हमेशा ही जान के रखिए कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये आपके जीवन जीने का अंदाज़ थोड़ा सा बदल देगा और इस समय की ये डिमांड भी है। तो चलिए सुनाते हैं। दो बच्चे बहुत गहरे दोस्त थे, और जब वो लोग पढ़ाई पूरे कर लेते हैं तो बाद में अपने अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। एक दोस्त तो बहुत पैसे कमाकर बहुत मेहनत से पैसा कमा लिया, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ा आलसी था, कुछ काम धाम करता नहीं था और ऐसे ही जीवन गरीबी में कट रहा था। तो जो अमीर व्यक्ति हो गया था वह अपने बचपन की दोस्त से मिलने आता है। अमीर व्यक्ति देखता है कि उसके दोस्त की हालत बहुत ख़राब है, उसका घर बहुत गंदा है। गरीब दोस्त ने बैठने के लिए कुर्सी दी, उस पर भी धूल जमा थी। अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो। तब गरीब ने जवाब दिया, घर साफ करने से कोई लाभ तो है नहीं, कुछ दिनों में तो फिर गंदा हो जाएगा। तब अमीर ने उसे बहुत समझाया कि साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन वह है कि माना ही नहीं। तब जाते समय अमीर व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक बहुत ही खूबसूरत सा गुलदस्ता उपहार में दिया। अब गरीब दोस्त ने वह गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस गरीब के घर आता तो उस सुंदर गुलदस्ता को देखता और कहते कि गुलदस्ता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है। अब बार बार एक ही बात सुनकर गरीब ने सोचा कि ये अलमारी साफ कर देता हूँ, और उसने अलमारी साफ कर दी। अब उसके घर आने वाले लोगों ने कहा कि गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, अलमारी भी साफ है, लेकिन पूरा घर गंदा है। अब ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने अलमारी के साथ वाली दीवार भी साफ कर दी। अब जो भी आता, घर आते ही सभी उसी कोने में बैठना पसंद करते, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई थी। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवार की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? आलस से नहीं करना है। ये मत सोचिए कि बुरा समय चल रहा है तो सब भगवान का दिया है, नहीं, ये कभी कभी आपका खुद का किया भी होता है। इसलिए थोड़ी सी आप अपनी सोच को बदलिए और फिर एक बेहतर कल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जब भी अकेले पड़े तो आपके अंदर जो हुनर है
उसको दुनिया के सामने लाइए। कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आप भूल जाइएगा तकलीफ़ को, क्योंकि बुरा समय भी आपके जीवन में ज़्यादा समय नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेते हैं उस दिन बुरा समय दुम दबाकर भाग जाता है। हमेशा ही याद रखिए कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है। बार बार अपनी प्रार्थना को दोहराइए, बार बार आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है, फिर देखिए कैसे किस्मत साथ देती है। घबरा कर हार मत मानिएगा। हर हर